वेलकम टू वक्रांगी एटीएम। आज हम आपको बताने वाले हैं एजीएस का पीएम यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, जिससे कि आपकी मशीन एकदम हाइजीनिक रहेगी और आगे चल के उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये करने के लिए आपको जो है वो हर महीने अगर आप पीएम करो तो उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपकी मशीन स्मूथली रन करती रहेगी। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं पीएम में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा एजीएस का मशीन है जिसको हम फर्स्ट टाइम इसको हम ओपन करेंगे। अपर रूट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने ये की तो ओपन किया अपना मशीन। इनसाइड में आना है। यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस का बटन है, एसओपी। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम डोर को ओपन करेंगे हमारा मशीन मेंटेनेंस मोड पे एंटर हो जाएगा। अगर मेंटेनेंस मोड पे एंटर नहीं होता है तो उसके लिए हमारा ये एसओपी का बटन है, जिसके थ्रू हम एसओपी में मशीन को एंटर कर सकते हैं। जैसा कि अपना मशीन आ गया है मेंटेनेंस मोड पे। ये स्क्रीन आपको फर्स्ट शो होगा। कैमरे का टाइम 15 सेकंड का रहता है, जो कि ऑटोमेटिकली 15 सेकंड में चला जाएगा। अभी इसका पासवर्ड हमें डालना है 1 2 3 4, जो कि डिफ़ॉल्ट है, सभी मशीनों के लिए सेम रहेगा। सेकंड स्क्रीन पे आ गया हमारा ये सर्विस एंड ऑपरेटिंग का, जो कि हम कैंसिल कर देंगे। थर्ड स्क्रीन पे हमारा आता है स्टेट ऑफ हेल्थ, जो कि हमारा एक्चुअल मशीन में जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सारा यहाँ पे हमें स्टेटस से पता चल जाएगा। लाइक वो कार्डियर का हो, ईपीपी का हो, या फिर डिस्पेंसर का, वॉट जो भी इशू रहेगा, इवन आपका कम्युनिकेशन, नेटवर्क, सारा चीज़ यहाँ पे हमें शो कर जाएगा। यहाँ पे हमें ये स्क्रीन को चेक करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा होम स्क्रीन है, ठीक है। अब हमें इसका मेंटेनेंस करना है तो हम सेफ डोर को ओपन करेंगे, ठीक है। सेफ डोर पे ही हमारा ये शटर होता है, जो कि हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसके पहले हम मशीन का पावर ऑफ कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली हमारा डिस्पेंसर शो हो रहा है। डिस्पेंसर को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये ग्रीन स्टिक दी हुई है, प्रॉपर है। इसको हमें सिर्फ बाहर की तरफ पुल करना है, नॉर्मली पुल करना है, मशीन हमारा बाहर आ जाएगा। ये डिस्पेंसर मशीन में कोई भी ऑपरेशन करने के पहले हमें जो है मशीन का पावर ऑफ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेन पावर प्लग नहीं है। देखिए शो हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। इसका ये हमें अनप्लग करने के लिए अनलॉक करना होगा, जो कि देखिए ये अनलॉकिंग दिया हुआ है। नॉर्मली अनलॉक करके हम केबल को अनप्लग कर देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। लगाइए, शटर दिखा रहे हैं, ठीक है। पीएम के लिए हमें फर्स्ट एक ब्रश लगेगा और नॉर्मली हैंड ब्लोअर, जो कि हमें इससे क्लीन करना होता है। नॉर्मली ब्रश है जो कि स्मूथली मतलब इसे क्लीन कर सकते हैं। इसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं शटर से। ये हमारा शटर है, क्योंकि इसे ब्रश से हमें ऐसे रबिंग करके क्लीनिंग करनी है इसको, अपर साइड इनसाइड। अब इसे हमें जो है हैंड ब्लोअर से क्लीन करना है। एक बार डस्ट अगर ब्रश से निकल जाएगी तो हमें इसे ईयरबड के थ्रू क्लीन करना होगा। जैसे कि ये एक नॉर्मल ईयरबड है, जो कि मैंने इसको कट कर लिया हुआ है। 1 इंच का है नॉर्मली ये, जो कि हमें यहाँ पे फिट बैठेगा। देखिए यहाँ पे इसे दिखाइए, इसे इस साइड से हमें इंसर्ट कर देना है इस वाले होल में। और नॉर्मली यहाँ पे हमारा सेंसर है, इसे राउंड ऐसा घुमाएंगे, इससे हमारा ये सेंसर साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये नॉर्मली टेस्ट अगर होगा तो ये क्लीन नॉर्मल से वो करेगा। सेम एज इट इज इनसाइड का भी सेंसर में क्लीन करना है, जो कि PS28 है। और ये ध्यान में रखना है कि आपको वो सेंसर को क्लीन हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना है। हाथ से नहीं, ये हाथ में जाएगा ही नहीं। ईयरबड से क्लीन करना है, या और कोई भी चीज़ लेकर ना करें, ईयरबड ही प्रीफर करें। अभी यहाँ पे फिर आगे ना हमें ये नॉर्मली हैंड ब्लोअर से क्लीन कर देना है, ठीक है। डिस्पेंसर को बाहर निकालेंगे। फर्स्ट हमने शटर क्लीन कर दिया है। ये हो गया हमारा डिस्पेंसर का अपर मॉडल, जो कि ये प्रेजेंटर है और ये स्टैकर है। और ये रहा हमारा क्लैंप। हमने फर्स्ट शटर क्लीन किया हुआ है। अब सेकेंड टाइम पे हमें सेकेंड स्टेप पे हमें क्लैंप को निकाल के बाहर क्लीन करना है। क्लैंप निकालने के लिए हमें ये स्टैकर व्हील्स को अलाइन करने होंगे लेफ्ट साइड से। ये टीथ को हमें अलाइन करना है प्रॉपर। देखिए यहाँ पे टीथ है, ये नीचे टीथ है। एज इट इज सेम इस साइड भी कर देना है, लेफ्ट साइड में हमें, ठीक है। सो हो रहा है ना, ये स्टैकर के टीथ और ये स्टैकर व्हील के टीथ दोनों ही सेम होने चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब हम इस क्लैंप को बाहर नॉर्मली पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है इसका
लॉकिंग पोजीशन। इसे क्लीन करने के लिए सेम हमें फिर से ब्रश और हैंड वॉश चाहिए। नॉर्मली भी कैसा ये टेस्ट मशीन है इसलिए क्लीन है, आपकी मशीनें डस्टी बहुत ज़्यादा रहेंगी। ये इस प्रोसेस से हमें इसे क्लीन करना है। क्लैंप को इस पोजीशन पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा मैग्नेट्स है ये, क्योंकि इसे हमें नॉर्मली कॉटन्स वगैरह या फिर टिश्यू से हम क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद में हमें इसकी केबल्स एक बार चेक कर लेनी, जो कि इस तरह से प्रॉपर ये होनी चाहिए, स्मूथ। अगर कहीं भी कुछ घिसी हुई है या फिर फ्रिक्शन कुछ हुआ है इस पर, तो हमें उसके ऊपर टेप यूज़ कर देना है, टेप लगा के उसको फिक्स कर देना है। क्लैंप को साइड में रखेंगे। अभी यहाँ पे हमारा ये 90 का सेंसर है, PS90, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे इंडिकेटर में 90 का एरो शो कर रहा है। स्क्रीन दिख रहे हैं, सामने जो प्रिज्म दिख रहा है सामने वहाँ पे, उसे हमें उंगली से क्लीन करना है फ्रंट साइड प्रॉपर, ठीक है। अगर उंगली नहीं पहुँच रही तो स्ट्रॉ से भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में भी ये रहा स्टैकर व्हील हो गए, क्योंकि यहाँ पे इसका ये PS26 सेंसर है, इसे भी हमें क्लीन करना होगा। नॉर्मली से हैंड ओवर से ऐसे हम इस पोजीशन से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसका ये पोजीशन पहले हमें अलाइन करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली ये घूमता है, तो इस पोजीशन पे रखना होगा इसे हमें। ये हमने क्लीन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहीं पे हॉल सेंसर्स हैं हमारे 1 2 3 एंड हियर इज द 4। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट ये हॉल सेंसर को हमने क्लीन किया, सेकंड क्लीन किया, थर्ड, और अभी ये फोर्थ यहाँ पे है। हॉल सेंसर ये वाइट वाला है, यहाँ पे दिखाइए नीचे से, ये प्रॉपर ओके प्रेजेंटर हॉल सेंसर है, ठीक है। अभी हमने स्टैक करके सारे सेंसर क्लीन कर लिए। हॉल सेंसर हो गए, मैग्नेट हो गया, PS90 हो गया, 96 हो गया, और यहाँ पे एक 91 है। सारे सेंसर हमने क्लीन कर लिए स्टैक करके कंप्लीट। अभी हमें क्लैंप को इंसर्ट करना है आगे प्रॉपरली। ये पोजीशन पे क्लैंप को हमें रख लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ही साइड में ये आर्म्स हैं, दोनों ही साइड में ये आर्म्स हैं, जो कि एक तरफ हमारा ये सर्कल दिया हुआ है, एक साइड प्लेन है। तो इस पोजीशन को हमें ध्यान देना है कि ये पोजीशन हमारा नीचे होना चाहिए क्लैंप इंसर्ट करने के दौरान। नॉर्मली हमें इस पोजीशन पे रख लेना है फर्स्ट क्लैंप को। देख लीजिए इस साइड से भी ये पोजीशन फर्स्ट हमें रखनी है। जो कटा हुआ पोजीशन है नीचे प्लेन पोजीशन, उसको हमने नीचे रखा है, और कर्व वाला पोजीशन ऊपर है, और इस जगह पे स्टॉप करना है प्रॉपरली। क्लैंप को हमें इंसर्ट करना है। हमें इसको स्लो मोशन पे आगे लेंगे, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ये व्हील के पोजीशन सेम अभी तक वही है जो हमने टीथ रखे हुए थे। ये टीथ की पोजीशन प्रॉपर यही है अभी, ठीक है। अभी हम इसे नॉर्मली ऐसे इंसर्ट करेंगे। सपोज अगर ये आप उल्टा या फिर अलग डाल देते हैं, हर पोजीशन पे कुछ जाता है ये, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका हमें केयरफुली ध्यान देना है कि ये हमारा इसी पोजीशन पे होना चाहिए। ऊपर कर्व है और नीचे प्लेन है, ये पोजीशन पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। नॉर्मली ये इंसर्ट हो चुका है उसके हमने, और हमें अभी इसके स्टैकर व्हील को होम पोजीशन पे देना है। सेम लेफ्ट साइड के लिए भी ये हमारा होम पोजीशन पे स्टैकर आ चुका है। क्लैंप कंप्लीट हमने स्टैकर की क्लीनिंग कर दी है। अब हम स्टैकर को निकाल के बाहर रखेंगे और हम डबल स्टैकर के लिए क्लीनिंग का चेक करेंगे। अभी फर्स्ट हमें रिजेक्ट कैसेट को अनलॉक कर देना है। कैसेट्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ग्रीन बटन है, इसको बाहर निकाल लिया है। फर्स्ट कैसेट को हम बाहर यूज़ कर लेंगे। थ्री कैसेट्स को जो है हम अनलॉक करेंगे और इसको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे केवल ओपन का है, यहाँ पे देखेंगे ओपन के लिए लिखा हुआ है, ओपन क्लोज, जो कि हमारा स्टैकर ओपन क्लोज का अनलॉकिंग प्लेट है। इसको ओपन करने के पहले हमें सारी केबल्स को डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है, जो कि ऊपर से ये हमारा स्टैकर है। स्टैकर के लेफ्ट साइड में हमारा CMD बोर्ड है, जो कि हमने पहले पावर के लिए ऑलरेडी निकाल रखा था। अब हम इसके बाकी केबल्स को 1 बाय 1 अनप्लग करेंगे। थोड़ा पीछे से लीजिए ना, बैक। यहाँ पे केबल शो हो रहे हैं आपको, हाँ ठीक है। अभी
प्रॉपर है। फर्स्ट आपका हमारा ये पावर केबल था जो कि हमने ऑलरेडी अनप्लग कर रखा था यहाँ से। सेकंड नंबर पे हमारा ये डोर स्विच का केबल है जो कि हमने नॉर्मली खींच के अनप्लग कर दिया है। उसके बाद हमारा ये यूएसबी केबल है जो कि डेटा केबल हमारे पीसी को जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारा ये प्रेजेंटर केबल है। फिफ्थ नंबर पे शटर का केबल है, ये भी हमने इसे नॉर्मली अनप्लग कर दिया है। और लास्ट जो है हमारा ये डी है जो कि बहुत ही केयरफुली हमें बाहर निकालना है। इस पोजीशन पे इसको हमें पकड़ना है प्लग को। ये हमारा डी है जो कि डबल डिटेक्शन यूनिट होता है और बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि हमें प्रॉपरली इस पोजीशन पे इसको पकड़ के हमें बाहर निकालना होता है। ये हमने इसको अनप्लग कर दिया है और इसे बाहर की तरफ प्रॉपर राउट कर देनी है ताकि ये मिसप्लेस ना हो। ठीक है, और इसके बाद हमें कैसेट कंट्रोल बोर्ड केबल निकालना है। लेफ्ट साइड में हमारा ये कैसेट कंट्रोल बोर्ड है जो कि इसकी कैसेट से केबल है। इसमें नॉर्मली हमें एक फिंगर को इंसर्ट करना है इनसाइड में और इसे हमें बाहर की तरफ ऐसा खींच लेना है। नॉर्मली इजीली खींचना है। ऐसी चीज़ से हमें सेकंड केबल को भी निकाल लेना है बाहर। बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, इसमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता हमें। ठीक है, ये ओपन सारे केबल्स हमने अनप्लग कर दिए और हमें स्टैकर को बाहर निकालना है। लॉकिंग आपने देखा था यहाँ पे, ओपन क्लोज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये ओपन क्लोज जो दिखा रहा है यहाँ पे ये प्लेट है जो कि अनलॉकिंग की है। यहाँ पे अनलॉकिंग की है, इसको हमें नीचे साइड से उंगली रखना है जो कि ये इसको इन साइड में पुश करना है। ये इंडिकेशन ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पे, इसे हमने लेफ्ट साइड में नॉर्मली पुश किया है। और अब हम इसको यहाँ पे एक फिंगर इन साइड में फिंगर रखेंगे और यहाँ पे पाम के थ्रू जो है इन साइड में इसे प्रेस करेंगे। अब ये हमारा स्टैकर अनलॉक हो चुका है। अब इसको हमें नॉर्मली ऐसे बाहर दिख रहा है। ठीक है, ये नॉर्मली हमें बाहर निकाल के रख देना है इसको। स्टैकर जो हमने फिनिश कर लिया, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। हम डबल स्टैकर को ओपन करेंगे। डबल स्टैकर ओपन करने के लिए इस तरह रखना पड़ेगा, इसे यो पोजीशन पे हमें रखना है ओपनली। सेकेंड हमें अभी डबल स्टैकर ओपन करने हैं। राइट साइड में यहाँ पे राइट साइड में हमारे यहाँ पे अनलॉकिंग होते हैं जो कि हमें देखिए फर्स्ट इसे अनलॉक कर देना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमने सारे डबल स्ट्रक्चर को अनलॉक कर दिया है। अनलॉक करने के बाद हमें केबल्स को डिस्कनेक्ट करनी पड़ेंगी जो कि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में आइए, ये केबल्स को हमने फर्स्ट अनप्लग कर दिया है। उसके बाद में ये सेकंड इसको मैंने अनप्लग कर दिया है। अभी हमें डबल स्ट्रक्चर को बाहर निकालना है। वो लास्ट डबल स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें एक लेफ्ट हैंड से ये केबल्स को पकड़नी होगी जो कि बाहर की तरफ इसे हमें पुल करना है और डबल स्ट्रक्चर को बाहर इनसाइड मशीन के इनसाइड में हमें प्रेस करना है। नॉर्मली ये निकलेगा बाहर, ये बाहर आ गया। निकालने के दौरान हमें ये केबल्स का ध्यान देना है केयरफुली, क्योंकि केबल इसमें स्टक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पोजीशन पे लेके हमें स्ट्रैकर को रख देना है अपना। ये रहा डबल स्ट्रैकर फर्स्ट, सेकेंड डबल स्ट्रैकर को एचडी से हम निकालेंगे। केबल ऑलरेडी हमने अनप्लग कर रखी है। पकड़ने के दौरान हमें इसे इस तरह पकड़ना है और नॉर्मली ऐसे रखना है। अभी यहाँ पे आ जाइए। सारे कंपोनेंट्स निकालने के बाद में हमें ये ध्यान देना है केयरफुली कि ये जो हमारी कैसेट कंट्रोल बोर्ड की केबल है इसे हमें ध्यान से जो है इनसाइड में प्रेस कर देनी है। यहाँ पे प्रॉपरली ये केबल्स अंदर होनी चाहिए और यहाँ की जो केबल्स है ये इनसाइड में होनी चाहिए। सारी केबल्स सो नहीं हो रहा है, ये केबल्स हमारी इनसाइड होनी चाहिए। अब हम ट्रॉली को हम अंदर रख सकते हैं नॉर्मली। अभी हमें डबल स्ट्रैक्टर को देखना है। हमारे मशीन का डबल स्ट्रैक्टर है, क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्मली ऐसे ये पोजीशन इसकी होती है, देखने में इस तरह दिखता है। फर्स्ट इसे हमें ओपन करने के लिए बैक पोजीशन पर रख देंगे और ये जो रेड ग्रीन की दिख रही है नॉर्मली से हमें इनसाइड प्रेस करेंगे, ये अनलॉक होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका अनलॉकिंग प्लेट लगी हुई है। आराम से ये नॉर्मली ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है,
ये हमारे डबल स्ट्रैक्टर के बेल्ट हो गए। PS सेंसर्स हैं, ये 4 सेंसर यहाँ लगे हुए हैं, एज इट इज यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हमारा इंडिकेटर पे 71, 72, 73 का एरर शो करता है। अब इसे क्लीन करने के लिए सेम हमें ब्रश चाहिए। फर्स्ट हम ब्रश में ये जो हमारा प्रिज्म यहाँ पे दिख रहा है, सेम ये सेंसर हुआ, उसके अपोजिट साइड में प्रिज्म हो गया। प्रिज्म को नॉर्मली क्लीन कर लेंगे हम। सेकेंड प्रिज्म को क्लीन कर देंगे। ब्रश से क्लीन करने में नॉर्मली डस्ट निकल जाएगी और हम इसको हैंड ब्लोअर से क्लीन कर सकते हैं। प्रॉपर्ली हमें ब्रश से ये सारे भी क्लीन करने हैं पूरे पार्ट। क्लीन होने के बाद में हमें हैंड ब्लोअर यूज़ करना है इसमें। सेम पोजीशन में हमें डस्ट क्लीन करनी है इसकी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। बैक साइड से लेंगे। प्रिज्म में हमने ब्रश किया हुआ तो इसको भी क्लीन कर देंगे। कंप्लीट डस्ट जब हमारा ऊपर का पोजीशन पे सारा डस्ट निकल जाएगा तो हम इसमें ईयरबड यूज़ करेंगे फिर, एज इट इज सेम जैसा हमने शटर में किया हुआ था। ये सेंसर है हमारे PS4, PS3, PS1 से स्टार्ट होते हुए ये। अगर इन सेंसर्स में डस्ट रहेगा तो हमारा एरर 71, 72, 73 एरर आ सकता है। हम हल्के हाथ से हमें इसे क्लीन करना है नॉर्मली। सेम एक्टिविटी हमें क्वार्टरली और मंथली करते रहना है इसमें। इससे हमारा डबल स्ट्रैक्टर क्लीन रहेगा और सेंसर प्रॉपर रहेंगे। हमारे सारे सेंसर हमने क्लीन कर दिए। इसके बाद हमें सेम बर्ड से जो है इस प्रिज्म को भी क्लीन कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसे बंद करने के लिए नॉर्मली हमें ये क्लोज कर दिया हमने इसे। बैक साइड हमें सेंसर दिख रहे हैं जो कि हमने बर्ड से क्लीन किए हुए थे। और हमें इस पोजीशन पे डबल स्ट्रैक्टर को रख देना है। रखने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा रबड़ है, जो कि पिकर रबड़, जहाँ से हमारा कैश जाता है, कैश इंसर्ट होता है, कैश को पिक करने का काम इसी का होता है। अब इसे हम जैसे नॉर्मली इस पोजीशन पे अगर हम इसे राउंड कर रहे हैं तो इस व्हील के साथ में ये गियर्स हमारे घूमने चाहिए। दिख रहा है ना, प्रॉपरली ये गियर हमारे इस तरह घूमने चाहिए। और इनके गियर्स के जो पोजीशंस है ना, ये हमें प्रॉपरली देख लेना है कि या फिर क्लीन है और मेल्ट तो नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी है प्रॉपरली। एज इट इज से हमें सेकंड वाला भी पिकर चेक कर लेना है। पोजीशन का हमें ये ध्यान देना है कि नॉर्मली इसे हम इसे रवि मूविंग कर रहे हैं तो इसके साथ में हमारे गियर्स भी घूमने चाहिए। अब इसी के साथ में हमारा यहाँ पे क्लच अटैच्ड है पिकर साफ्ट के साथ में। पिकर रबर हो गया, ये पिकर साफ्ट हो गया। इसी के साथ में हमारा क्लच अटैच्ड है जो कि इसके साथ में यहाँ पे मूवमेंट सेम पोजीशन पे स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए। जैसा हम फर्स्ट में कर रहे हैं एज डी सेम सेकेंड डबल में भी हम करेंगे। दिख रहा है हमें नॉर्मली पोजीशन सारा प्रॉपर होना चाहिए। और ये जैसे हम नॉर्मली से अप डाउन कर रहे हैं तो ये एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए या फिर दबाव नहीं होना चाहिए, जरा कभी एकदम स्मूथ घूमना चाहिए। ये हमने पिकर रबर्स वगैरह सारे चेक कर लिए कंप्लीट इसके। ये डबल स्ट्रैक्टर हमारा रेडी है जो कि हमारा नॉर्मल डबल स्ट्रैक्टर है, सेकंड में लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रीली देखिए, आपको पता चलेगा नॉर्मल डबल स्ट्रैक्टर है। हम सेकंड डबल को लेते हैं। दोनों डबल में डिफरेंस है, दोनों डबल में डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डबल नॉर्मली है और उस पर हमारा DDU लगा हुआ है, डबल डिडक्शन यूनिट, जो कि कैश चेक करने का काम करता है। यहाँ पे इसका ये केबल्स लगी हुई, कंप्लीट यूनिट लगा, DDU यूनिट लगी है। DDU केबल हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक DDU केबल लगी है। ये यहाँ से यहाँ तक DDU यूनिट है। बैक साइड में इसका मैग्नेट लगा हुआ है जो कि इसी के सपोर्ट में रहता है। अभी जितना काम हमने इसमें किया एज इट इज सेम हमें सेम डबल पे भी करना है। डबल को हमें रखने के टाइम पे केयरफुली देखना है कि हमारी ये DDU जो है इस पोजीशन पे रहे और ये दबाव ना पड़े, क्योंकि दबाव पड़ने की वजह से ये डैमेज हो सकता है। तो हम इसे जो है सेकंड पोजीशन ऐसे रख सकते हैं नॉर्मली ये, तो इसमें हमारा ये DDU डिस्टर्ब नहीं होगा। हमने ये डबल को ओपन किया। ओपन करने के बाद में नॉर्मली ब्रश से हम ये
ऐसे इसको क्लीन कर सकते हैं। एच डी सेम प्रिज्म क्लीन कर लेंगे। ये पोजिशन आप देख सकते हैं, डी ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने सीधे पोजिशन पर रखा हुआ है तो डी में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर करने के बाद हम नॉर्मल ब्लोअर फिर हम ब्लोअर से दोनों से ही क्लीन कर सकते हैं। एक बार ऊपर का डस्ट निकलने के बाद हम इसमें फिर इसको भी सेम ईयरबड्स से जो है प्रॉपरली क्लीन कर देंगे इसे। इनसाइड के सेंसर ठीक है। इसके प्रिज्म को भी सेम ऐसे स्टार्ट कर देंगे हम। क्लोज करने के लिए एच डी सेम में से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के दौरान हमें ये ध्यान देना है कि ये जो केबल्स हैं नॉर्मली पीछे होनी चाहिए। लॉक हो चुका है और दोनों ही डबल्स हमारे रेडी है। हमने स्टैकर क्लीन कर लिए, डबल्स क्लीन कर लिए। कंप्लीट पीएम प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें स्टैकर के सारे सेंसर क्लीन किए और डबल स्टैक्टर के भी सारे सेंसर हमने क्लीन कर लिए। ये हमारे डबल स्टैक्टर है और ये हमारा स्टैकर है। अभी हम ये सारे कंपोनेंट को एच डी सेम फिर से फिक्स करेंगे मशीन में, जैसा कि हमने रिमूव किया हुआ था। हाउसिंग पे नॉर्मली निकालेंगे बाहर हम। अभी इस पोजीशन पे ये हमारा कंप्लीट हाउसिंग है। ये साइड के हाउसिंग व्हील्स हो गए, साइड के हाउसिंग व्हील है चारों ये, और ये हमारा 4x कंट्रोल बोर्ड और यहाँ पे कैसेट्स लगे हुए हैं और इसके अलावा इसमें कुछ भी लगे हुए हैं। अभी हम डबल स्ट्रक्चर को सेम लगाएंगे। डबल स्ट्रक्चर लगाने के टाइम पे आप केयरफुली ध्यान देंगे कि हमने जो नीचे से डबल निकाला था वही डबल लगाएंगे। इसमें देखिए कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है, जैसे DDU हमारे सेकेंड डबल स्ट्रक्चर में DDU लगा हुआ है जो कि हमने बाहर रखा है, वो फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। सेकंड वाले डबल को फर्स्ट लगाएंगे हम। लगाने के दौरान हमें पोजीशन देखना है इसमें डबल स्ट्रक्चर की। मैं इंश्योर करो कि ये जो ग्रीन कलर का जो लॉक है, इंश्योर करें कि ये डाउन साइड रहना चाहिए। डबल स्ट्रक्चर को हमें इस पोजीशन में पकड़ लेना है, एक हाथ में केबल पकड़नी है और यहाँ पे हमारी ये लॉकिंग जो कि हमने पहले अनलॉक किए थे, आपने देखा हुआ है, इसके पोजीशन देख लीजिए। फर्स्ट ये हो गया जो कि हमारा हाउसिंग में जाके फिट होने वाला नॉज है। फर्स्ट ये है, सेकेंड नॉज ये है, थर्ड नॉज यहाँ पे है, फोर्थ नॉज यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये हमारा हाउसिंग में कहाँ फिट होगा वो आप देख लीजिए बैक साइड से। देखिए यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक साइड यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड, जो कि पहला डबल लगने वाला है। एच राइट साइड में भी फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड हाउसिंग में दिखने वाले हैं अपने। दिखाइए प्रॉपरली, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो डबल लगने वाली पोजीशन है, इस जगह पे हमारे डबल्स स्टार्ट होंगे, लगेंगे फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अभी हम इस डबल को लगा देंगे। हमारे डबल के लॉकिंग प्लेट्स लॉक अनलॉक पोजीशन पे हैं। अभी इस पोजीशन में पकड़ा इसको। नॉर्मली हमें फर्स्ट वाला डबल लगाना है, जो कि हमने एक हाथ से लेफ्ट साइड से केबल पकड़ रखी है और राइट साइड से हमें ये सो प्रॉपर करना है। ऊपर साइड दिखाइए ना। नॉर्मली हमने इसको प्रेस कर दिया, जैसे कि मैं आपको लॉकिंग प्लेट मैंने प्लेस बताया हुआ था कहाँ पे है। नॉर्मली ये प्रेस हो चुका है, ये पोजीशन इसकी आनी चाहिए। केबल इतनी लूज होनी चाहिए। नॉर्मली ये केबल को हम प्लग कर देंगे इस तरह हो जाएगी। हमने जो यहाँ पे अनलॉक्स किए हुए थे उन्हें लॉक कर देंगे। फिर एक हम सेकेंड में दिखा देंगे। हमने ये लॉक कर दिए जो कि हमने स्टार्टिंग में अनलॉक किए हुए थे। दोनों ही पॉइंट्स को लॉक किए हुए। सेकेंड डबल लगाएंगे। प्रॉपरली जैसा कि हमारा फर्स्ट डबल में था, एच डी सेम सेकेंड डबल पे भी वही पोजीशन रहेंगी।
जो हमारे हाउसिंग फिट होने वाले प्लेस है। 3 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एज डी सेम हमारे हाउसिंग में प्लेस है। हमें जस्ट इंश्योर करना है ये ग्रीन कलर का लॉक है टुवर्ड्स डाउन साइड ही रहना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जहाँ पे हमारा डबल फिट होने वाला है। पोजीशन देखिए, इस पोजीशन पे हमें डबल को पकड़ना है और लेफ्ट साइड से इस केबल को हमें इनसाइड पुश करना है। इस पोजीशन पे रख के हमें इनसाइड प्रेस कर देना है नॉर्मली, ठीक है। केबल्स को हमें सेम प्लग पे प्लग कर देना है और ये पोजीशन अब देखना है आपको कि ये मेक श्योर सेम होनी चाहिए। बेसिकली सिमेट्रिक होने चाहिए और ये चेक करना है कि ये वेदर प्रॉपर्ली रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा है। रोटेशन के दौरान एक ही व्हील से घुमाने में सारे व्हील्स ऑटोमेटिकली फ्रीली घूमेंगे और ये पोजीशन अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। केबल्स हमारी प्लग कर दी हमने, डबल स्ट्रक्चर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। राइट साइड के प्लग्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। लॉकिंग प्लेट प्रॉपरली चारों सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना है जो कि वीडियो हमारा बैक साइड में है। केबल्स हमने कैसेट कंट्रोल बोर्ड केबल जो हमने स्टार्टिंग में इनसाइड डाल दिए थे इसको बाहर निकाल देनी है हमें प्रॉपरली। केबल्स को हमने साइड में रख दिए हैं। पोजीशन ये रही। अभी जैसा हमने डबल स्टैकर की पोजीशन देखी हाउसिंग में कैसे फिट होता है, एज इट इज हम स्टैकर की पोजीशन देखेंगे। स्टैकर जो हमारे हाउसिंग फिक्स होने वाली सेम प्लेस वैसे ही 4 इसमें भी है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ यहाँ की हमारा स्टैकर फिक्स होने वाला। जो हमने लॉकिंग प्लेट स्टार्टिंग में देखी थी, जो हमने अनलॉक किए थे ऊपर से, लॉकिंग प्लेट जो हमने देखी थी ऊपर से जो हमने यहाँ पे शो नहीं हो रहा था बराबर, ये इस तरह से लॉक होता है। ये अभी ये अनलॉक होगा, बैक साइड में लेंगे हम, अनलॉक हो जाता है। इसको हल्का सा पुल करेंगे ऊपर साइड में, ये लॉक होता है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये ओपन पोजीशन पे है। नॉर्मली जब स्टैकर हम फिक्स करेंगे तो ये ओपन पोजीशन में ही रहना चाहिए और हम स्टैकर को फिक्स करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे लॉकिंग प्लेट देखा हाउसिंग में, एज इट इज से हमें स्टैकर की प्लेट देखनी है कहाँ पे इसमें पोजीशन होती है। देख लीजिए, फर्स्ट जो हमारे हाउसिंग में फिट होने वाला स्टैकर का लॉकिंग प्लेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। इसे फिक्स करेंगे अभी यहाँ पे। इस पोजीशन पे हमें स्टैकर को पकड़ना है। इस पोजीशन पे नॉर्मली हमें स्टैकर को पकड़ना है। अभी सामने कर दिए, रखने के टाइम पे देखिए जो हमने प्लेट लॉकिंग पोजीशन बताई थी, सो प्रॉपर पोजीशन पे हमें इसको रख देना है। नॉर्मली रखना है अपनी प्लेस पे होने के बाद ये हमें इस कंप्लीट स्टैकर मॉड्यूल को आगे की तरफ खींचना है। आगे की तरफ खींचना है, ऑन आ गया। हमने जो प्लेट्स आपको बताई थी नीचे लॉक करने के लिए, फर्स्ट हमें प्लेट को लॉक करनी है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने बताया पुल करके आप अपर साइड में नॉर्मली लॉक हो गया। अभी हमारा स्टैकर इस पोजीशन पे नॉर्मली लॉक है। देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओपन एंड क्लोज। लेफ्ट साइड में अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड में हमने क्लिक किया तो ओपन हो जाता है। इसको हल्का सा ऊपर पुल करके राइट साइड में करेंगे, लॉक होता है ये, ओपन क्लोज। अभी जैसा कि हमने केबल जो हमने 1 बाय 1 निकाली थी, इसे हमें फिर से उन्हें फिक्स करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसा कि हमने अपर पोजीशन में गए थे सेम वैसे हमें केबल्स को लगानी है। यहाँ पे हमारी कैसेट कंट्रोल बोर्ड की केबल्स, इसकी पिंस देखिए। नॉर्मली इसमें जो पिंस होती हैं, जैसे कि हमारा पुराना जो हार्ड डिस्क का साटा केबल था, एच डी सेम साटा केबल है ये। और लगाने के दौरान हमें केयरफुली इसे ध्यान देना है कि ये पोजीशन प्रॉपर फिल होनी चाहिए। नॉर्मली दोनों ही हाथों से हमें इसे लगानी रहती है। सेट करके पुश करना है इसमें, एच डी सेम सेकेंड, ठीक है, फिक्स। बैक साइड में आ जाएंगे, जो हमने केबल्स लगाई निकाली थी पहले। इसमें पहली केबल जो हमें लगानी है वो DDU है, जिसको बहुत ही केयरफुली हमें देखना है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है।
वो डेलिकेट है बेसिकली। ये ध्यान देना है कि ध्यान देना और प्रॉपरली लगाना है। इसका पोजीशन देखिए, नॉर्मली से हमें राइट हैंड से ले लेना है इस पे, और ये पोजीशन पे इसको प्लग को हमें पकड़ना है। एक साइड में प्लेन है, दूसरी साइड में इसके पोजीशन दे रखे हैं जो कि केबल को प्लग होनी है। प्रॉपर दिख रहा है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्लू केबल है जो कि DDU केबल है, और वहाँ पे एक कनेक्टर भी सेम दे रखा है, इसमें हमें इंसर्ट करना है। नॉर्मली प्लग हो जाएगा। ये फर्स्ट केबल हमारी DDU हो गई। एज इट इज सेम हमें सेकेंड केबल लगा देनी है। इसका भी प्लग आप सेम देख सकते हैं। एक साइड में प्लेन है, एक साइड में इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि हमारे स्टैकर CMD में फिट होंगे। ये हमारा स्टैकर का केबल है, हमने प्लग कर दिया। थर्ड नंबर में हमारा प्रेजेंटर हो गया, इसको हमने प्लग किया। फोर्थ नंबर में हमारा ये USB केबल है। सेकंड लास्ट हो गया हमारा ये डोर स्विच केबल और डोर सेफ डोर का केबल है। अभी लास्ट हमारा ये पावर केबल। ये कनेक्ट करते ही अभी हमारा डिस्पेंसर रेडी हो चुका है, ठीक है। डिस्पेंसर को कंप्लीट करना है। ये हमारा डिस्पेंसर का PM कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि AGS का PM कैसे होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे लिया जाता है, और इंश्योर करें कि आप ये मंथली करें ताकि आपका मशीन जो है वो डस्ट फ्री रहे और स्मूथली वर्क कर सके। और जैसे ही आपका सारा PM का काम हो जाए उसके बाद ये जो मेन डोर है उसे आप बंद कर दें ताकि आपका ATM मशीन जो है वो एक्टिव मोड पे आ जाए। और जी हाँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जरूर इंश्योर करें कि ये PM आप मंथली करें ताकि आपका ATM जो है वो स्मूथली रन करे और उसके अंदर कोई भी इश्यूज आने की अगर संभावना हो तो वो भी ना आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।